जिस राज्य में संविधान का नहीं बल्कि एक विशिष्ट सिंडिकेट का कानून चल रहा हो, जिस राज्य में संविधान, कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हो, जिस राज्य में जजों और अदालती कर्मचारियों को बंधक बनाया जाता हो और जिस राज्य को देश की सर्वोच्च अदालत ने भी जंगल राज कहा हो, क्या उस राज्य में फिर से लोकतंत्र की बहाली हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमारा संविधान इतना शक्तिशाली है कि कितना भी बड़ा सूरमा क्यों न हो, एक दिन उसे संविधान के सामने झुकना ही पड़ता है। आज पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट हार गया और भारतीय संविधान की जीत हुई। आज पश्चिम बंगाल दूसरा बांग्लादेश होने से बच गया। ब्रिटिश काल से भी बदतर हालत से गुजरता हुआ आज का ये बंगाल का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत भी बंगाल से ही हुई थी। 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ शुरू हुआ सबसे पहला विद्रोह भी बंगाल से ही शुरू हुआ था 1857 में, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने की थी बराकपुर छावनी से। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी देने वाला राज्य भी बंगाल ही था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, बाघा जतीन, मातंगिनी हजरा, दास बाबू, खुदीराम बोस, राजाराम मोहन राय, सैकड़ों ऐसे नाम है जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था। आज वही बंगाल फिर से भारत से टूटने और दूसरे बांग्लादेश होने से बच गया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देना, बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन न देना, संदेशखाली की घटना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना, आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी हुई तो तब खुद मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंचना और जांच में हस्तक्षेप करना, मालदा के कालियाचक में 8 न्यायिक कर्मचारियों को बंधक बनाना, भारी बनाम स्थानीय का नैरेटिव चलाना, केंद्रीय बलों के खिलाफ उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल करना, चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा करना, इन सभी घटनाओं ने बंगाल की जनता के मन में एक गहरा घाव और गुस्सा भर दिया था। आज के चुनाव के नतीजे उसी गुस्से का परिणाम है। जनता ने बता दिया कि उन्हें तुष्टिकरण और तानाशाही नहीं बल्कि वो बंगाल चाहिए जिसे अमार सोनार बंगला कहा जाता था। वैसे बाकी के राज्य भी कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस तरह की अव्यवस्था, हिंसा अपनी चरम सीमा पर थी। लेकिन अब जनता ने बीजेपी के हित में अपना फैसला सुना दिया है। अब बॉल बीजेपी के कोर्ट में है। अब ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि बंगाल को फिर से अमर सोनार बंगला बनाना, बंगाल के हितों की रक्षा करना। जय हिंद।